अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं उस्मान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ैम पर। ज़ैम क्या होता है, इसको किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज़ैम बेसिकली होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो किसी न किसी सर्वर में स्टोर्ड हैं, जिनको हम किसी भी जगह पर बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। जब हमने यूट्यूब देखना हो तो यूट्यूब देख सकते हैं, गूगल देखना हो तो गूगल सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी वेबसाइट्स है जो आपके रिलेटेड है, आप उसमें से कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो जिस तरह से ही आप उसको सर्च करके इंटर करते हैं तो वो वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। इट्स मीन कि वो वेबसाइट्स किसी न किसी सर्वर में स्टोर्ड है। और वेबसाइट्स जब किसी न किसी सर्वर में स्टोर्ड होती है उसके लिए क्या होता है कि आपको एक डोमेन और एक होस्टिंग परचेज करना पड़ती है, जिसका आप मंथली या ईयरली पे करते हैं। जब आप पे करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है किसी भी नेम से है, आपकी जो वेबसाइट है वो 24 आवर लाइव रहती है, वो चलती रहती है। जब भी कोई आपकी वेबसाइट्स पर आना चाहे तो वो आपकी वेबसाइट पर आ सकता है। और यहाँ पर मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो ज़ैम होता है, ये ज़ैम टोटली फ्री होता है। इसका आपको मंथली या ईयरली पे नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर तो आप स्टूडेंट्स हैं और वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना आप सीख रहे हैं तो आपको एक लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ैम एक ऐसा टूल है जो आपके लैपटॉप पीसी को एक सर्वर बना देता है। यहाँ तक कि इसमें जो डेटाबेस है उसको भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सेस आपके लैपटॉप और पीसी में रहेगी जिसमें आपने ये सर्वर इंस्टॉल किया होगा। इसको आप लाइव नहीं देख सकते। जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है उसको आप लाइव करना चाहते हैं ताकि सब लोग देख सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने एक होस्टिंग परचेज करनी है। और होस्टिंग परचेज करने के बाद आपने जितना भी वर्क किया हुआ है, इसको ज़ैम की जो फाइल होगी उसको आपने अपनी होस्टिंग के साथ अटैच कर देना है। तो अटैच करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। फिर उसकी एक्सेस पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर कोई भी उसे देखना चाहेगा तो उसको देख सकता है। वर्डप्रेस पर जो लोग अभी वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं उनके लिए भी, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा सर्वर है। बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी ऑप्शन इसमें ये है कि जब वो अभी प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर, तो उन्हें ये टेंशन नहीं होगी कि हमारी जो होस्टिंग हमने परचेज की है उसकी डेट खत्म होने वाली है या फिर उसे मुझे रिन्यू करवाना पड़े। वो इसमें जितना चाहे वो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब उनकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, वो एक्सपर्ट हो जाए, वो समझें कि अब हम वेबसाइट बना सकते हैं, तो वो फिर अपनी होस्टिंग परचेज कर लें। होस्टिंग परचेज करने के बाद उसमें वो 1, 2, 4 जितनी भी वेबसाइट्स बनाना चाहें वो उसमें बना सकते हैं और उसमें से कमा सकते हैं। और जो एक्सपर्ट्स लेवल के बंदे हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जब तक हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो कोई भी इसे देख सके, तो वो ज़ैम का यूज़ करते हैं। ज़ैम में अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद वो जब कंप्लीट हो जाती है तो उसकी जो फाइल होती है उसको वो अपनी होस्टिंग के साथ अटैच करके अपनी वेबसाइट को लाइव कर देते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके डेटाबेस को एक सर्वर के साथ ज़रूर अटैच करना पड़ता है ताकि वो आपकी जो वेबसाइट होती है वो लाइव हो सके। सारी दुनिया में कोई भी आपकी वेबसाइट को देखना चाहे उसे देख सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ज़ैम को इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर में, और सर्वर में इंस्टॉल करने के बाद इसमें वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को इसमें रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ज़ैम को इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसे हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ैम XAMPP। लिखने के बाद इसे हम इंटर कर देंगे और यहाँ पर फर्स्ट में आपको ऑप्शन नज़र आ रही है अपाचे फ्रेंड्स। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर हम ज़ैम इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाचे फ्रेंड्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ैम इज़ अ completely free, easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP and Perl। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, ज़ैम फॉर विंडोज़, ज़ैम फॉर लिनक्स, ज़ैम फॉर OS X। ठीक है, इन तीनों में से जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है तो आप उस पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं।
अभी हमने विंडोज़ के लिए यूज़ करना है तो क्या करेंगे हम, क्लिक हेयर फॉर अदर वर्जन्स पर इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 8.2.0 ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे नीचे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो जैम है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसलिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ये डाउनलोड कर रखा है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास जैम पहले से ही डाउनलोड है। अब क्या करना है, हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए इस पर सबसे पहले डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसका सेटअप स्टार्ट करने के लिए इसको हमने यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद एक आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगी आपको, उसको भी आपने ओके करके तो इसका जो सेटअप है वो रन कर देना है। यहाँ से इसे आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखें वेलकम टू जैम सेटअप, यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसे यस कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये देखें आपका जो जैम है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। इसकी इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके इंस्टॉल होने तक मैं कुछ फीचर्स आपके इसको और भी बता देता हूँ कि जब हमारा जैम ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद हमने सबसे पहले इसकी जो डेटाबेस है वो हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो वर्डप्रेस है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद फिर वर्डप्रेस जो होगा उसको हम इसकी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसकी डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद अगर हमारे लैपटॉप पर इंटरनेट नहीं भी चल रहा तो हमने क्या करना है कि जैम के जो सर्वर है ना उनको हमने 2 सर्वर ऐसे होंगे, उनको हमने स्टार्ट करना है। दोनों को स्टार्ट करने के बाद हमने अपनी वर्डप्रेस की जो फाइल होगी, लोकल फाइल होगी, जो लोकल सर्वर होगा उसको हमने क्या करना है कि जब जैसे ही हम अपने URL बार में वो लिखेंगे तो हमारा जो वर्डप्रेस है उसका डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद हम जो वेबसाइट है वो भी बनाना चाहते हैं या फिर उस पर कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उसमें इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा जैम जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा जो जैम होगा इसके जो सर्वर होंगे उन दोनों सर्वर को हमने स्टार्ट कर देना है। यहाँ से इसे हम फिनिश कर देते हैं। जो जैम है हमारा वो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है कि जैसे ही हम उसे फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद हमारे सामने ये जैम ओपन हो जाएगा। हमने क्या करना है, यहाँ पर ये अपाचे है इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है और MySQL है इसे यहाँ से हमने स्टार्ट कर देना है। दोनों को स्टार्ट करने के बाद हमने इसे मिनिमाइज़ कर देना है। जैसे ही इसे हम मिनिमाइज़ करेंगे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से सबसे पहले अब करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है wordpress.org लिखना है। ORG जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर तो राइट साइड पे सबसे ऊपर आपको ये गेट वर्डप्रेस की ऑप्शन नजर आएगी, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको जो डाउनलोड वर्डप्रेस है 6.1.1 इसको यहाँ से आपने ना इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह की आपके सामने एक बार ओपन हो जाएगी। अभी ये जो आपका वर्डप्रेस है ये भी इंस्टॉल हो रहा है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपकी जो C ड्राइव होगी इसमें आपने चले जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो जैम है ये आपका यहाँ पर आ गया। जैम आने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो वर्डप्रेस की फाइल आपकी जो डाउनलोड हो रही है उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये जो वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड हो रही है इसको क्या करना है हमने कि जो फाइल हमने डाउनलोड करनी है उसको जो नेम देना है उसी नेम की हमने डेटाबेस बनानी है। वो कैसे बनानी है वो अभी ये जैसे ही डाउनलोड होती है तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास ये जो वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड हुई है, इस वर्डप्रेस की फाइल को हमने वो नेम देना है जिस नेम की हमने डेटाबेस बनानी है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के नेम से हम इसे बना देते हैं। इसे हमने जैसे ही इसको प्रैक्टिस का नेम देते हैं तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर हमारे वर्डप्रेस की टोटली फाइलें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने इसको क्या करना है कि इसको जो हमारी C ड्राइव में जो जैम की फाइल है इसमें हमने इसे पेस्ट करना है। इधर आना है। इधर आने के बाद हमने क्या करना है, इसमें जो सबसे आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल है जिसको आपने मोस्टली यूज़ करना है वो है htdocs।
इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये जो आपकी फाइल है जिसको आपने प्रैक्टिस का नेम दिया है उसको आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने चले जाना है गूगल में यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है localhost/phpMyAdmin लिख के इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने जैम की डेटाबेस है वो शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो डेटाबेस हमने क्रिएट करनी है वो उस नेम से क्रिएट करनी है जिस नेम से हमने वर्डप्रेस का फोल्डर बनाया था। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने प्रैक्टिस और यहाँ पर इंटर। अब ये जो प्रैक्टिस की डेटाबेस है ये आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इंटर करना है localhost/practice। ये लिखने के बाद आप इसको इंटर करेंगे। जैसे ही आप इसको लिख के इंटर करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शंस आपको नजर आएगी जिसमें आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी इस डेटाबेस में। URL में जैसे ही आप इसको लिख के इंटर करेंगे तो आपके सामने एक वर्डप्रेस जिसमें हमने इंस्टॉल करना है वो आपके सामने ऑप्शंस नजर आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपने इसे लेट्स गो कर देना है। लेट्स गो करने के बाद यहाँ पर आपने जो डेटाबेस है आपकी, द नेम ऑफ द डेटाबेस यू वांट टू यूज विद वर्डप्रेस, ठीक है। यहाँ पर आपने जो प्रैक्टिस के नेम की डेटाबेस बनाई थी वो यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद जो इसका यहाँ पर जो यूज़र नेम है ROOT रूट, ये इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है। आपने इसको एज इट इज़ सिर्फ रूट ही लिख देना है। अगर आपको नहीं पता फिर भी आप अगर गूगल से सर्च करना चाहें तो जो जैम का यूज़र नेम है वो रूट है, ROOT रूट। आपने यहाँ पर ये इंटर करना है। करने के बाद आपने इसे यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे ये देखें रन द इंस्टॉलेशन, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो साइट टाइटल होगी आपने वो यहाँ पर आपने लिख देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट साइट। यूज़र नेम है जो आप वो जो भी आप इसमें देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपने प्रैक्टिस का देना है तो प्रैक्टिस ही आप दे सकते हैं। उसके बाद जो पासवर्ड है यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड लगाना चाहें यहाँ पर वो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। आप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ student@practice1, ये हम दे देते हैं यहाँ पर। और ये देखें हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। आपका पासवर्ड भी तकरीबन स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, मीडियम हो या स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा पासवर्ड ही आपने लगाया हो। यहाँ पर आप अपना रिकवरी ईमेल दे देंगे। उसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें आपकी जो डेटाबेस है जो प्रैक्टिस के लिए आपने क्रिएट की है उस पर आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर आपने इसे इंस्टॉल होने के बाद ये देखें यहाँ पर आपने इसे सेव कर देना है और यहाँ पर आपने इसे लॉगिन कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिस के लिए बनाया था आप ये चेक कर सकते हैं कि वो यूज़र नेम ऑलरेडी वहाँ पर आ गया है। और ये जो इसका पासवर्ड हमने रखा था student@practice1 वो भी यहाँ पर आ गया। इसे हम रिमेंबर कर देते हैं और यहाँ पर इसे हम लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अब आप ये देखें कि आपका जो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप अपनी वर्डप्रेस पर जितनी भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ों के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो जब आपने अपीयरेंस में जाना है, थीम इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा। और जब आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल करना होगा उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आप इसको जिस तरह से चाहें आप इंटरनेट बंद कर दें, इंटरनेट नहीं है आपके पास, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें एक ऐसी वेबसाइट भी क्रिएट करना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं लाइव ना हो तो इसमें आप उसको ईजिली आप इसमें उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ मैं आप बता दूं कि जब भी आपने वर्डप्रेस को इस तरह से लोकल होस्ट अपनी जो आपकी होगी उसको आपने ओपन करना है तो उसके लिए आपने जैम पे जाना है। जैम में जाने के बाद अगर तो ये आपके यहाँ से स्टॉप होंगे तो आपने इन्हें यहाँ से दोनों को स्टार्ट कर देना है। इन दोनों को स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोकल होस्ट में जाके इसको ओपन कर सकते हैं।
जब आप इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप इसको ओपन करते रहेंगे तो ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपका सर्वर है इसका स्टार्ट होना ज़रूरी है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए आप वर्डप्रेस को ऑन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ज़ैम का यूज़ करके किस तरह से हम अपने लैपटॉप या पीसी पर एक लोकल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, और लोकल सर्वर क्रिएट करने के बाद हम उस पर प्रैक्टिस करना चाहें या फिर कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहें तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।